विश्वामित्र कहने लगे इस रानी की कीमत 20 भार सोना है। विश्वामित्र को ब्राह्मण ने 20 भार सोना दिया और रानी को खरीद लिया है। रानी तारा ब्राह्मण के पैरों को पकड़ लेती है कि हे स्वामी, हे विप्र, आप मेरे बेटा को तुम और खरीद लो, आप मेरे पुत्र को मेरे से जुदा मत करो। रानी तारा जब ज्यादा कहने लगी है, रानी तारा जब ज्यादा कहने लगी है, महाराज उस ब्राह्मण को दया आ जाती है। और जब दया आई है तो आज रानी तारा पे विश्वामित्र से रानी तारा और रोहित को दोनों को वो ब्राह्मण खरीद लेता है। और जब दोनों को खरीदा उसके बाद राजा हरिश्चंद्र की तरफ रानी तारा ने मुड़ करके देखा तो रानी तारा बिलखने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। ये प्रभु, अरे हम आज से पहले कभी महलों से नीचे नहीं उतरे, आज बाजार में हमारा सौदा हो रहा है और हम एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। रानी तारा बिलखने लगी, रोने लगी। आज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा, जब तुम्हें हमारी याद आए तो भगवान को याद कर लेना और प्रभु से आराधना करना। हे प्रभु, आप हमें हमारे पति परमेश्वर से मिला दो। रानी तारा इतनी कह करके और आज महाराज हरिश्चंद्र को छोड़ करके जब चली है तो आज थोड़ी सी आगे को बढ़ी तो रानी तारा बिलखने लगी, रोने लगी है। और रोने ये है, प्रभु किस्मत का यही है खेल आज, दुखिया रोती दिल खावे। और रानी तारा बेटा रोहित हरिश्चंद्र को जावे। आज महाराज हरिश्चंद्र और रानी तारा तीनों प्राणी एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। और ब्राह्मण घर को जाए वो दुखिया और अंगना में रुदन मचावे। ब्राह्मण घर में जाए वो दुखिया, अंगना में रुदन मचावे। और हरिश्चंद्र तारा को देख कोई अजब लगे तो मिला खावे। आज रानी तारा महाराज हरिश्चंद्र को छोड़ करके चली जाती है। और आज थोड़ी देर बाद हरिश्चंद्र को खरीदने के लिए कालू मेहतर आ जाता है। कालू मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया है विश्वामित्र को 20 भार सोना दे करके। और आज महाराज हरिश्चंद्र को अपने यहाँ लेकर के पहुंचाएगा। लोगों याद रखना, धीरे धीरे समय अपनी गति से गुजरने लगा है। और जब धीरे धीरे समय अपनी गति से गुजर रहा है और आज इधर रानी तारा उस ब्राह्मण के घर में भोजन बनाने का काम कर रही है और इधर महाराज हरिश्चंद्र को आदेश दिया कि हरिश्चंद्र तुम प्रतिदिन नदी से जल भरने का काम करना। अब एक बात और है, जिस समय महाराज हरिश्चंद्र थे उस समय गंगा जी नहीं आई थी। उस समय महाराज हरिश्चंद्र कर्मनाशक नदी से जल भरा करते थे। महाराज हरिश्चंद्र आज कर्मनाशक नदी से जल भरने का काम दिया है कालू मेहतर ने। और आज महाराज हरिश्चंद्र को एक बनिए से जाकर के मिला दिया कि भैया
इसको टका रुपए की दाल, टका रुपए की सब्जी, आटा, नमक सब कुछ देते रहना। महाराज हरिश्चंद्र पहले दिन आए और भोजन बनाया, और भोजन बना के जैसे ही रखा तो आज प्रिय सज्जनों, कुत्ता महाराज हरिश्चंद्र का सारा भोजन खा जाता है। दूसरा दिन हुआ, राजा हरिश्चंद्र भोजन के लिए सामान लेकर के आए और भोजन बनाया महाराज हरिश्चंद्र ने। और भोजन बनाने के बाद जैसे ही खाने को बैठे, उसी समय एक गरीब ब्राह्मण आकर के राजा हरिश्चंद्र से कहता है, महाराज 1 महीना हो गया मैंने भोजन नहीं किया है और भूख से मेरी दम जा रही है, कोई भोजन हो तो हमें दे दो। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी थाली को उठाया और उस ब्राह्मण को दे दिया। भैया इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र ने बताया ये गया है कि 27 दिन भोजन नहीं किया था। जब 27 दिन भोजन नहीं किया महाराज हरिश्चंद्र ने, इधर रानी तारा ब्राह्मण के यहाँ पर भोजन बनाने का काम कर रही है। महाराज हरिश्चंद्र का बल खत्म हो गया, और जब बल खत्म हुआ है महाराज हरिश्चंद्र का, तो आज महाराज हरिश्चंद्र प्रतिदिन नदी से जल भरने का काम करते हैं लोग। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र और रानी तारा की भेंट दोनों की उसी कर्मनाशक नदी पर हो जाती है।